नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 5-5 बार जाऊंगा। पहले भी जा चुका हूं और इस हेल्थ कैंप के माध्यम से मैं सभी लोगों से संपर्क में हूं और जब भी हमारे जनता मालिक हमको जहां खोजेंगे मैं वहां हूं। और बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है ताकि हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके, बेहतर हो सके, हमारे युवा को रोजगार मिल सके, हमारे बुजुर्ग गार्जियन को, हमारे दिव्यांग भाइयों को, दिव्यांग बहनों को, हमारे विधवा माता और बहनों को 2000 की पेंशन की राशि मिल सके। मैं नावकोठी से पलायित हूँ। यहाँ के पलायन का दंश हमारे परदादा झेल चुके हैं। जहाँ चिकित्सा है, जो मेरा कर्म है वो भी अच्छा है और ये मेरा धर्म है। चूँकि जन सुराज प्रशांत किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक काम उन्होंने जरूर किया है, FIR। आज का दिन अपने गांव जो जहां इनका पैतृक गांव था, जो पलायन का दंश झेल के, ये गरीब मतलब इतने गरीब थे कि यहाँ भोजन उनको नहीं मिलता था, फिर यहाँ से लोग पलायन करके वहाँ बाहर चले गए और आज जब वहाँ पूजा पाठ अपने जो देवी स्थल होता है उस जगह में पूजा पाठ करके आज शुरुआत किए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम आ चुके हैं बखरी विधानसभा के डफरपुर गांव पूर्वी में आ चुके हैं और जैसा कि अभी देख सकते हैं जनसंपर्क अभियान डॉक्टर संजय पासवान जी के द्वारा जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे जनता से भी कि क्या मूड इस बार नाकोठी की जनता यानी बखरी विधानसभा की जनता की मन में है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सर नमस्कार, मैं सोमेश चौधरी। आज जो हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर संजय कुमार, और उन्होंने आज का दिन अपने गांव जो जहां इनका पैतृक गांव था, जो पलायन का दंश झेल के, ये गरीब मतलब इतने गरीब थे कि यहाँ भोजन उनको नहीं मिलता था, फिर यहाँ से लोग पलायन करके वहाँ बाहर चले गए और आज जब वहाँ पूजा पाठ अपने जो देवी स्थल होता है उस जगह में पूजा पाठ करके आज शुरुआत किए हैं। और आप देख रहे हैं डफरपुर की जनता, आप देख रहे हैं डफरपुर के युवा साथी इधर भी देख रहे हैं और उस साइड देखिए जो हमारे नेता घूम रहे हैं, चारों तरफ माहौल ही माहौल है। जब जन्म स्थल, जब उनका गांव का लोग कह रहा है कि इस बार किसी को नहीं, हमारा एक ही छाप है, वह बैग छाप, बस्ता छाप, डॉक्टर संजय कुमार, जो इस गांव के दर्द को समझते हुए, पलायन को दर्द को समझते हुए, बड़े पदों पे रहते हुए सरकारी पदों से त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ने आया है। जिसकी मोटी सैलरी थी उस चीज़ को त्याग पत्र देकर यहाँ चुनाव लड़ने आया। चुनाव क्यों लड़ने आया है? क्योंकि उनको विजन था कि आज तक बखरी में सुरक्षित सीट का केवल खेल खेला गया, कहीं कोई और काम करता है, कहीं कोई और होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, उस वर्ग का सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए खुद डॉक्टर संजय कुमार है मैदान में। अब क्या लगता है नाकोठी में जो कि महागठबंधन के विधायक हैं और उनको टक्कर देना कितना लग रहा है? अच्छा बताइए, वो विधायक हैं, 5 वर्ष पहले थे, ठीक है। जब जनता उन पर नहीं खुश है, उनको बार बार ये करना पड़ रहा है। जब आप जितने जाइए, विधायक का मतलब क्या होता है? को बच्चे का स्कूल हो, 5 वर्ष का समय मिला है, उस गांव में सड़क हो। आज भी बागवान चले जाइए, आपको झोपड़ी है, झोपड़ी मिलेगी। आप यहीं चले जाइए, बांध, कहीं भी नाले का निर्माण। आपके पास कोई फोकस नहीं है बकरी को आगे बढ़ाने का। वही बकरी बाजार में जाम, वही ये एक बार आप चले जाइए, दूसरे आप ही समझिए। विधायक आप हुए हैं, आपने क्या किया? लोगों को मन जीता। हाँ, एक काम उन्होंने जरूर किया है, FIR। मतलब आप वो एकदम संकुचित मानसिकता के लोग हैं, अलग अलग अत्यंत पिछड़े वर्ग, सवर्ण वर्ग पर सिर्फ FIR करने के कारण उनको लोग जाने जाते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलता है उसके ऊपर FIR। हाँ, एकदम। मैं तो बोल भी दिया था कुछ दिन में हम पे भी हो जाएगा। ये तो उनकी चीज़ है, आप ये चीज़ें को समझिए। हमारे साथ उम्मीदवार भी आ गए हैं। देखिए, डोर टू डोर संजय पासवान जी जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। और बखरी विधानसभा एक अलग ही विधानसभा है। हम डफरपुर में मौजूद हैं और इनका पैतृक गांव भी है। तो आज शुरुआत की है जनसंपर्क। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके मीडिया के सभी दर्शक बंधु को, हमारे डफरपुर, हमारे नावकोठी ब्लॉक के जनता जनार्दन को, जनता मालिक को बहुत बहुत सादर प्रणाम। सर क्या देख रहे हैं बखरी विधानसभा को, किस
रूप से देख रहे हैं आप, पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले आज़ादी के बाद से ही बखरी विधानसभा हमारा सुरक्षित सीट होने के बावजूद भी यहाँ सभी समाज में बहुत सारे गरीब वंचित सभी समाज में सभी लोग हैं, उनका सही से जो विकास होना चाहिए, जो जीवन स्तर होना चाहिए, अभी तक नहीं अटेंड नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, सबसे बड़ी समस्या पलायन है। तो इस बात पे है और इस बार बखरी बदलाव मांग रही है और इस बार जनसुराज स्कूल का बैग आ रहा है और बखरी को बदल रहा है। बखरी के साथ साथ पूरा बिहार बदलने जा रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि डॉक्टर संजय पासवान जी हमारे गांव भी नहीं आ रहे हैं, कम समय है, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी गांव जा रहा हूं। पूरा बखरी हो चुका है, डंडारी हो चुका है, अभी नावकोठी है, फिर गरपुरा होगा। मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार जाऊंगा। पहले भी जा चुका हूं और इस हेल्थ कैंप के माध्यम से मैं सभी लोगों से संपर्क में हूं और जब भी हमारे जनता मालिक हमको जहां खोजेंगे मैं वहां हूं। सर, एक सवाल तीखा रहेगा आपसे, क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग से हैं, यानी सरकारी विभाग को छोड़ चुके हैं, रिजाइन दे के आप जनता के बीच में, वो अच्छा था या नेता बनना? देखिए, दोनों अच्छा है। जहाँ चिकित्सा है, जो मेरा कर्म है वो भी अच्छा है और ये मेरा धर्म है। चूँकि जब मैं चिकित्सीय क्षेत्र में था, मैं सदर अस्पताल में सिविल असिस्टेंट सर्जन के पोस्ट पे था और उसको रिजाइन करके मैंने राजनीति को चुना हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इससे आसान्वित हूँ, कहीं ना कहीं अपने सभी समाज के, चूँकि मैं नावकोठी से पलायित हूँ, यहाँ के पलायन का दंश हमारे परदादा झेल चुके हैं और जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं वो वास्तविक मुद्दों पर बात करते हैं। तो अगर समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं और उनको बदलनी है तो कुछ ना कुछ नीतिगत बदलाव जरूरी है और इसी नीतिगत बदलाव के लिए हमने राजनीति को चुना है। तो चिकित्सीय क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र दोनों अच्छा है और दोनों बराबर है। मैं दोनों में उसी जोश के साथ दोनों में मैं काम करता रहूँगा। बखरी विधानसभा के जनता के लिए क्या विजन लेके आए हैं? सबसे पहले जो जीवन स्तर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जीवन स्तर है, सभी को पक्का मकान जरूर होगा। जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं शिक्षित जरूर करूँगा, उनके माँ बाप को, बच्चे को शिक्षा के लिए जागरूक जरूर करूँगा। जो हमारे युवा बाहर हैं उनको मैं, हमारी सरकार, जनसुराज की सरकार, अगले 3 महीने के अंदर उसका अलग मंत्रालय बनेगा और जो 50 लाख युवा बिहार के बाहर हैं उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की गारंटी मिलेगी। जो महिलाएं अगर स्वरोजगार चाहती हैं, अपना जीविकोपार्जन के लिए अपना छोटा सा उद्योग लगाना चाहती है, तो उनको हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था 1 से 5 लाख तक 4% के साधारण ब्याज पर ऋण मुहैया कराएगी। और जो हमारे, चूँकि भारत हमारा किसान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो जो हमारे किसान हैं उनको सस्ते दर पर, उचित समय पर, उचित दाम से खाद और बीज की मुहैया कराएंगी। और इसके अलावे खाने की खेती के अलावे कमाने की खेती के तरफ मजदूर की मुहैया कराई जाएगी, जिससे हमारे किसान भाई का, किसान पिता का, किसान गार्जियन का आय बढ़ सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। यही जनसुराज का विजन है, यही एजेंडा है। इस 5 एजेंडे के साथ जनसुराज काम कर रही है और बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है, ताकि हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके, बेहतर हो सके, हमारे युवा को रोजगार मिल सके, हमारे बुजुर्ग गार्जियन को, हमारे दिव्यांग भाइयों को, दिव्यांग बहनों को, हमारे विधवा माता और बहनों को 2000 की पेंशन की राशि मिल सके। तो ये हमारे जनसुराज का विजन है और इसी के साथ बखरी में बदलाव करेंगे। और मैं बखरी की जनता से, नावकोठी की जनता से, डफरपुर की जनता से हाथ जोड़कर करबद्ध होकर मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार वोट न जात पर, न पात पर, न अमीरी, न गरीबी, न हिंदू, न मुस्लिम, इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों का मुंह देखकर करें, बच्चों के शिक्षा के लिए करें, बच्चों के रोजगार के लिए। जय बिहार, जय जय बिहार। आखिरी सवाल, जनता का कैसा समर्थन मिला? आप लोग घूम रहे हैं, जनता का समर्थन हमारे आसपास आगे पीछे देख के, भीड़ देख के लगाया जा सकता है कि जनता का घर पूरा समर्थन है। पूरे जनता पूरी तरह से उत्साहित है। 6 तारीख का दिन जो बहुत पवित्र दिन है, इस क्षेत्र के जनता के लिए उस दिन का इंतजार है और उस दिन जनता स्कूल के बैग छाप पर बटन दबाकर बखरी को बदलेगी और बिहार को बदलते हुए सत्ता परिवर्तन करेगी। धन्यवाद सर। और